नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बेनकाब होते जा रहे हैं। उनके चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है, क्योंकि इस देश के बच्चे बच्चे को, इस देश के गरीब आदमी को, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, यहां तक कि इस देश के बच्चे भी ये जान चुके हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आग लगाई जा रही है, ये जो हिंसा फैलाई जा रही है, ये जो देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। ये पूरी हिंसा चुनावी है, ये पूरी हिंसा राजनीतिक है, ये साजिश है देश के खिलाफ, ये साजिश है लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ, यह साजिश है संविधान की व्यवस्था के खिलाफ। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में है, देश के गृह मंत्री अमित शाह कटघरे में है, देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कटघरे में है, मनोहर लाल खट्टर कटघरे में है, कटघरे में है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी। यह अचानक से नहीं हुआ है। नूह की घटना से पहले, बरेली की घटना से पहले अपने एक संबोधन में मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में पूरे देश को मणिपुर बनाया जाएगा। यह केवल मणिपुर का सवाल नहीं है, देश के हर एक इलाके में, हर एक राज्य में मणिपुर जैसे हालात पैदा किए जाएंगे। और इसके पहले, क्योंकि मैं समझता हूं राजनीति को, मैं समझता हूं राजनीतिक व्यवहार को, और इसलिए इससे बहुत पहले, इन घटनाओं से बहुत पहले मैंने यह कहा था कि ऐसी हिंसा फैलेगी। जरा सुनिए मैंने क्या कहा था। केवल मणिपुर का सवाल नहीं है, आप लिख लीजिए इस बात को। आने वाले दिनों में वो हर एक सूबे को मणिपुर की तरह बनाना चाहते हैं, मिजोरम की तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब संविधान की व्यवस्था पर आंच आएगी तो क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या बंगाल। सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है नौजवानों पर, सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है महिलाओं पर। क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीठ तोड़ डाली गई? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि लखनऊ में शिक्षकों पर लाठी भांजी गई? क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा हुआ है? नहीं साहब, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह जानबूझकर किया जा रहा है। यह भारत के नौजवानों के खिलाफ, यह आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ, यह भारत के विचार के खिलाफ भारत की सरकार की साजिश है, जिससे लड़ाई का मुकाबला का जोम आपको भरना है। आप नौजवानों से नफरत करते हैं, आप इस देश की औरतों से नफरत करते हैं, आप इस देश के बच्चों से नफरत करते हैं, और सबसे ज्यादा आप प्यार से नफरत करते हैं। आप आदमी और आदमी के गले मिलने से नफरत करते हैं, और आपको गले मिलने से नफरत इसलिए है क्योंकि आप गले काटने की सियासत करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह बात मैंने कोई धुप्पल में कही थी या मेरी तरह के लोग इसी तरह हवा हवाई बात कर रहे थे। सत्यपाल मलिक लगातार कह रहे हैं कि इस देश को दंगों की आग में झोंका जाएगा, हमले कराए जा सकते हैं राम मंदिर पर या मथुरा में या काशी में, किसी भी नेता की हत्या कराई जा सकती है 2024 के चुनाव से पहले। ये चीजें साधारण नहीं है, क्योंकि मेवात में जो हुआ है, नूह में जो हुआ है, और जिस तरीके से उसकी आंच 10 जिलों तक फैली, दिल्ली देश की राजधानी, यहां अलर्ट लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके अलर्ट पर हैं। इससे आप क्या समझते हैं? क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? साफ है, चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिना हिंदू मुसलमान का माहौल बनाए, बिना नफरत फैलाए, बिना इस देश को दंगे की आग में झोंके 2024 का रास्ता जरा मुश्किल है। गुड़गांव में कबाड़ियों की दुकानें जला दी गईं, होमगार्ड के 2 जवानों को मारा गया, एक निहायत गरीब नायब इमाम को मारा गया। आप रेहड़ी वालों को मारकर, आप पटरी वालों को उजाड़कर, आप कबाड़ियों पर हमला करके, सब्जी वालों को बर्बाद करके राष्ट्रवाद का जो अध्याय लिखना चाहते हैं, वो इस देश के लोगों के खिलाफ है, वो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। गरीब लोगों को मारकर जो हत्यारा राष्ट्रवाद खड़ा किया जा रहा है,
हत्यारे राष्ट्रवाद की जो पताका लहराई जा रही है, वो एक दिन इस देश के हुक्मरानों को बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरी समझ कहती है कि आने वाले दिनों में इस देश में इस तरह के दंगे और भड़काए जाएंगे, लोगों को नफरत की आग में और झोंका जाएगा। क्योंकि मेवात में दंगा हुआ है, मेवात में फसाद हुआ है, जहां के लोग बहुत शांति प्रिय माने जाते हैं। आप मेवात का इतिहास जानते होंगे। मेवात वो जगह है जहां 1947 में विभाजन के बाद मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान चले जाओ। नारा लगा था कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और इसके बाद सितंबर 1947 में देश की आजादी के केवल 1 महीने बाद मेवात के मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल बापू से मिलने दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचा था और कहा था कि बापू, हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मरना चाहते हैं, हम इसी मिट्टी में शामिल होना चाहते हैं। हिंदुस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारी तकदीर है, हम इसी को अपने माथे से लगाना चाहते हैं। और 9 जनवरी 1948 यानी अपनी मृत्यु से केवल 21 दिन पहले बापू ने, जिसको आज आप नूह कहते हैं और पहले जिसको मेवात कहते थे, वहां का दौरा किया था और वहां जाकर वहां के मुसलमानों से यह वादा किया था कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, भारत ही आपका देश है, आपको यहीं रहना है, आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यही वो मेवात की धरती है जहां गांधी ने कहा था, बापू ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखें हैं, अगर इसमें से किसी एक पर भी हमला होता है, अगर कोई एक भी चोटिल होता है, अगर कोई एक भी घायल होता है, तो मैं केवल एक आंख वाला बच जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी दोनों आंखों को सलामत रहने दो। तो सवाल है कि जिस गांधी ने मेवात का दौरा करके वहां के मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी दी है, उससे धोखा किन लोगों ने किया है? गांधी बिरला हाउस से चलकर बिना किसी सुरक्षा के मेवात गए थे। नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते, बहुत दूर है, शायद उनके हवाई जहाज में उतना तेल नहीं होगा। लेकिन जिस लोक कल्याण मार्ग उसका नाम रखा है उन्होंने, 7 लोक कल्याण मार्ग जहां वो रहते हैं, 7 बंगलों में, वहां से मेवात की दूरी मुश्किल से 100 किलोमीटर की है। अपनी गाड़ी से जाएं और रास्ता खाली हो तो उन्हें मुश्किल से 40 मिनट का वक्त लगेगा। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाते मेवात? और यही तुलना होती है कि क्या गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ा देने से, क्या केवल विदेशों में, यूनाइटेड नेशंस में गांधी का नाम ले लेने से, गांधी की मूर्ति का अनावरण कर देने से कोई गांधी हो सकता है? क्या गांधी की वैचारिकी को पा सकता है? क्या कोई गांधी के नैतिक बल को पा सकता है? इसका जवाब है नहीं। नरेंद्र मोदी गांधी के पासंग भी नहीं ठहरते। उनके पास वो नैतिक साहस नहीं है कि वो मेवात जाएं और वहां के लोगों से कहें कि आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपके घरों की, आपके बच्चों की, आपके भविष्य की गारंटी मेरी। नरेंद्र मोदी, सच यह है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में से एक आदमी की जिंदगी की भी गारंटी लेने को तैयार नहीं है, एक आदमी के भी भविष्य की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नेता है, एक ऐसा आदमी जो समझता ही नहीं है कि वो उस कुर्सी पर बैठाया क्यों गया है, संविधान की शपथ जो भूल चुका है, भारतीय लोकतंत्र के तकाजे जो भूल चुका है, नैतिकता की पोथियां जिसने कभी पढ़ी नहीं या जिसने कभी सीखी नहीं, लेकिन फिर भी वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस नाते इस देश के लोग उम्मीद लगाते हैं कि जब उसके भविष्य पर हमला होगा, जब उसके अस्तित्व पर हमला होगा, जब उसके जीने के अधिकार पर हमला होगा, जब उसके आत्मसम्मान को नोचा खसोटा जाएगा, तो एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर से लेकर बरेली तक, बरेली से लेकर गुड़गांव तक, गुड़गांव से लेकर नूह तक और बहादुरगढ़ से लेकर सोनीपत, मेवात तक
कुछ भी उन्हें याद नहीं है कि वो क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस लोकतंत्र की ताकत के दम पर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, अब उसको बचाने के लिए जरूरी है कि इस देश में दंगे फसाद हों, इस देश के लोग आपस में लड़े मरें, इस देश के लोग हिंदू और मुसलमान के झगड़े में फंसें, इस देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी सवालों पर बात करने की हिम्मत न करें। और इसलिए आप लिखिए इस बात को कि आने वाले दिनों में इस तरह के फसाद और बढ़ेंगे, इस तरह की वैमनस्यता और बढ़ाई जाएगी, इस तरह की बुज़दिली और बढ़ेगी। लेकिन हमको और आपको अफवाहों से सावधान रहना है, हमको और आपको इस देश को बचाना है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टोली भाग चुकी है। और जब प्रधानमंत्री ही अपनी जिम्मेदारी लेने से भाग खड़ा हो तो देश के नागरिकों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम और आप, हमारे आसपास के लोग, इस देश के लोग एक दूसरे से वादा करें कि हम इस देश को बचाएंगे, इस देश की सामूहिकता को बचाएंगे, इस देश के प्यार को बचाएंगे, इस देश में फूलों, पत्तों, पंछियों, साफ हवाओं, नदियों, पोखरों, गीतों, गानों और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाएंगे। और ये बचाना इसलिए नहीं है कि हम और आप अमन और चैन से जी सकें, ये बचाना इसलिए है कि हमारी और आपकी आने वाली नस्लें जब इतिहास की किताबें पलटें तो वो ये पढ़ें कि जब देश का प्रधानमंत्री, एक ताकतवर प्रधानमंत्री, एक 56 इंची छाती वाला प्रधानमंत्री जो दुनिया भर की सभाओं में गला फाड़ता घूमता था, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ था, वो इस देश के लोगों की नजरों से नजर मिलाने से भाग खड़ा हुआ था, वो इस देश के संविधान की शपथ को भूल चुका था, तो आगे बढ़कर इस देश के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर इस देश को साफ बचा लिया था देश के दुश्मनों से। ये नजीर हमको और आपको कायम करनी है और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आइए हम एक दूसरे से वायदा करें कि हम इस देश को जलने नहीं देंगे, हम एक दूसरे से वादा करें कि हम एक दूसरे को बचाएंगे, हम एक दूसरे से वादा करें कि हम एक दूसरे की आंखों में पल रहे सपने को जलाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे। हम वादा करें अपनी बेटियों से, इस मुल्क की औरतों से, इस मुल्क के बच्चों से कि इस मुल्क के एक भी आदमी से तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हर उस दरिंदे से तुम्हारे दामन को बचाएंगे जो इस मुल्क की तरफ अपने दांतों को फैलाता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। ये वक्त है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के गले मिलने का। मैं मानता हूं कि ये वक्त बहुत भयावह है, लेकिन इसी भयावह दौर में हमारी और आपकी इंसानियत का इम्तिहान होना है। हम वादा करें एक दूसरे से कि हम आपको या आप हमको इस परीक्षा में फेल नहीं करेंगे, हम बचा ले जाएंगे एक दूसरे को साफ गिद्ध निगाहों से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आर्टिकल 19 _इंडिया। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।